हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो हमारा आज का जो लेसन होगा वह होगा लेसन का एक्सरसाइज 8.1। तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तीन निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 1 है साइन ए और कॉस ए निकालना है। प्रश्न संख्या बी है साइन सी और कॉस सी निकालते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया, जिसमें कोण बी जो है वह 90 डिग्री है। हम चलते हैं अब प्रश्न से। तो प्रश्न से यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसका जो मान होगा यह 24 सेंटीमीटर होगा। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो मान होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ ए बी कितना था, ए बी यहाँ से 24 था, 24 लिख दिए, यह 7 था, 7 लिख दिए। हमें ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री के जो सामने होगा वह कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस होगा, जिसको स्मॉल एच से सूचित करते हैं। अगर 24 को हम बेस माने और 7 को परपेंडिकुलर यानी लंब माने तो बी हो जाएगा। तो पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं दोस्तों, तो पाइथागोरस से हम जानते हैं कि जो एच का स्क्वायर होता है वह बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर होता है। हमें निकालना है वैल्यू एच का। तो एच स्क्वायर बराबर बेस यहाँ पे मान रहे थे क्या, 24 मान रहे थे, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 मान रहे थे तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से और आगे चलेंगे तो एच स्क्वायर बराबर होगा, दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि एच स्क्वायर का वैल्यू 625 है, तो यहाँ से सिर्फ हम एच का वैल्यू निकालेंगे तो यह रूट में आ जाएगा, यानी रूट ओवर 625, जो कि फाइनल रिजल्ट कितना देगा दोस्तों, 25 देगा। यानी हमने देखा कि जो एच का वैल्यू है वह 25 आ रहा है। एच का वैल्यू हमने 25 निकाल लिया दोस्तों, यानी यह जो होगा एच का वैल्यू यह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों उसको, तो हमें प्रश्न संख्या 1 से निकालना क्या था दोस्तों, हमें निकालना था साइन सी और इसी में निकालना था कॉस ए। हमें निकालना था दोस्तों, क्या निकालना था, हमें प्रश्न से निकालना था साइन ए और कॉस ए, यानी यहाँ पे ए का चर्चा किया है। तो हम सबसे पहले चलेंगे एंगल ए पर। तो एंगल ए हमारा पर यह है, इसके रिगार्डिंग में क्या निकालना है, तो एंगल ए के सामने जो होगा वह बी के सामने जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब। और जो नीचे सटा होता है उसको बोलते हैं बेस यानी आधार। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 24 और लंब हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर 7 और बेस 24। तो हम फार्मूला से क्या जानेंगे, हम जानते हैं कि साइन का जो फार्मूला होता है वह होता है पी बाई एच। तो यहाँ से जो पी का वैल्यू आया वह 7 आया और एच का वैल्यू जो आया वह 25 आया। तो पी के सामने हम रख देंगे 7 और एच के वैल्यू रख देंगे 24। तो यानी हम क्या रख सकते हैं, पी का वैल्यू रख सकते हैं 7 और एच का वैल्यू रख सकते हैं 25। यानी यह हमारा मान निकल गया साइन ए का। साइन ए बराबर 7/25। उसी प्रकार इसी प्रश्न में हमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कॉस ए पूछ रहा था। तो कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी बाई एच। तो इस प्रकार से बी हमारे पास कितना है, तो बी यहाँ से 24 है और एच 25 है। तो बी के जगह पर रख देंगे 24 और एच के स्थान पर रखेंगे दोस्तों 25। यानी इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको बी के जगह पर रख सकते हैं 24 और एच की जगह पर रख सकते हैं 25। तो यह हमारा दूसरा आंसर आ गया, यानी प्रश्न संख्या 1 हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया दोनों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इससे पहले हम इरेज कर, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा था, प्रश्न संख्या 2 था दोस्तों कि हमें ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है दोस्तों, सी के रिगार्डिंग में ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम जो क्या करेंगे, ये पी और बी यहाँ पे सी के रिगार्डिंग में बदलेगा, इसलिए इसको हम इरेज कर दिए। हमें दोस्तों निकालना क्या था, सी एंगल में दिया था, सी के पास जाएंगे, सी के जो सामने है यह हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो 7 है यह हो जाएगा बेस। यानी हम कह सकते हैं कि सी के सामने जो आता है 24 यह हो गया परपेंडिकुलर, सी के रिगार्डिंग पी हो गया और 7 जो हो गया वह बेस हो गया। तो हम निकालेंगे फिर से, क्या निकालेंगे, साइन सी। साइन बराबर फार्मूला होता है पी बाई का एच। यहाँ सी के लिए हम देखे थे, सी के लिए पी हो जाएगा 24 और एच 25 रहेगा। यानी पी के स्थान पर रख सकते हैं क्या, 24 और एच के जगह पर रख सकते हैं 25। यानी हम निकाले यहाँ से क्या, साइन सी बराबर 24 अपॉन का
25 निकाले दोस्तों साइन सी, एक तो निकाल लिए। उसी प्रकार से हमें निकालना था कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन का हाइपोटेनस। यहाँ से सी के लिए बेस हमारा हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25, यानी बी के सामने रख सकते हैं 7, हाइपोटेनस के सामने रख सकते हैं 25। तो यानी हम क्या इसको लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं कॉस सी बराबर 7 बेस के जगह पर एच के जगह पर 25, यानी यहाँ से कॉस सी बराबर 7/25 होगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा था आकृति 8.13, यह आकृति है 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इस फिगर के अनुसार हमें क्या निकालना है, tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने यह हमारा होता है हाइपोटेनस। अगर इसको p माने तो यह बेस हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस से क्या कह सकते हैं, इसमें जो पी आर का वैल्यू होगा वह स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, पी आर स्क्वायर का वैल्यू होगा वह इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा वह होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हमको क्या निकालना है, मान के चलिए कि हमें निकालना है इन दोनों की बीच के दूरी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं। तब यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर निकालेंगे तो पी आर हमारे पास था 13 का स्क्वायर और पी क्यू था 12 का स्क्वायर। यानी यहाँ से निकालना चाहोगे क्यू आर स्क्वायर बराबर, तो 13 का हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। या दोस्तों घटेगा तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ सिर्फ अगर हम क्यू आर निकाले तो दूसरे तरफ रूट में आ जाएगा 25 जो कि 5 के बराबर होगा। तब यहाँ से हमने क्या निकाला दोस्तों, क्यू आर का वैल्यू 5 के बराबर निकाल दिया। तो यहाँ से चलते हैं हम क्यू आर बराबर 5 पुट करेंगे। तो क्यू आर बराबर यह हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब हमें प्रश्न में क्या निकालना था, tan p माइनस कॉट आर। हमें जो निकालना है उसको लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से लिखते हैं क्या था, हमारे पास था tan p माइनस कॉट आर। अब इसको सोल्व करते हैं तो tan के चलेंगे तो tan का फार्मूला होता है दोस्तों p/v माइनस कॉट के लिए होता है b/p। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर दोनों का एंगल अलग अलग है। एक में एंगल p है और एक में एंगल r है। एंगल p का मतलब इस कोण की बात कर रहा है और एंगल r का मतलब इस कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो tan p की बात कर रहा है तो p के सामने जो होगा वह हमारा लंब होगा और यह हमारा हो जाएगा बेस। किसके रिगार्डिंग, p के रिगार्डिंग। एक बार फिर से समझाते हैं दोस्तों। यह p के सामने की चर्चा करें तो 5 जो होगा वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यह हो गया p के रिगार्डिंग में और यह हो जाएगा बेस। यानी हम tan p की चर्चा करें तो p का जो वैल्यू होगा उसको बोल सकते हैं क्यू आर और b जो होगा हमारा उसको बोल सकते हैं पी क्यू माइनस। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे वाले तथ्य पर। दूसरा वाला हमारे पास क्या था, यह आर के रिगार्डिंग में था। आर यहाँ है तो आर की ओर, तो एंगल आर यहाँ था। एंगल आर के सामने यह जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, यह एंगल आर के लिए क्या होगा, लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 और बेस हो जाएगा 5। तो फार्मूला से आर के रिगार्डिंग में बेस बटा परपेंडिकुलर था यानी b/p था। तो b हमारा 5, b को क्या बोल सकते हैं क्यू आर और क्या था p बोल सकते हैं। p का वैल्यू क्या हो जाएगा एंगल r के लिए, यह p हो जाएगा पी क्यू दोस्तों। इसको हल बोलेंगे, दोनों बराबर है, कट गया, कितना आ गया 0 आ गया दोस्तों। यानी यहाँ से हमने निकाला tan p माइनस कॉट r बराबर 0 आंसर निकाला दोस्तों। अब चलेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। यानी हमें दे दिया है साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान ज्ञात करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ से इसका हम नामकरण करेंगे। यह a हो गया, यह b हो गया और c हो गया। b के पास क्या है 90 डिग्री है। तो प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया गया है क्या दिया गया है, तो दोस्तों हमें दे दिया था कि साइन a बराबर
3/4। ठीक है दोस्तों, ए के रिगार्डिंग में पूछ रहा है, यानी इस एंगल के रिगार्डिंग में पूछ रहा है। तो इस एंगल के रिगार्डिंग में यह हमारा पी हो जाएगा और नीचे बी हो जाएगा। यानी इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो ए के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब, और नीचे जो बचता है उसको बेस बोलते हैं। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह हमारे पास दिया हुआ है, यानी हम लिख दें कि साइन ए बराबर 3/4 और फॉर्मूला होता है P/H होता है दोस्तों, P/H होता है। यहाँ से यदि हम देखें P के सामने देखें तो 3 हो जाएगा और H के सामने 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या देखें कि यदि मान के चल रहे हैं कि P बराबर 3 दिया हो और H बराबर 4 दिया हो, हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, तो यहाँ से P3 आ गया और H4। तो हम पाइथागोरस से क्या जानते हैं कि यदि हमें निकालना हो बेस का वैल्यू तो बेस का स्क्वायर होगा, या होगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो हम कहाँ से पुट करेंगे, H की जगह पर 4 पुट करेंगे और यह P की जगह पर 3 पुट करेंगे। यानी H हो जाएगा 4 का स्क्वायर, P हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यह होगा हमारा B स्क्वायर बराबर, हल करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 चला जाएगा दोस्तों, यह बचेगा 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया B स्क्वायर बराबर 7। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ B निकालना हो तो रूट के अंदर 7 रख सकते हैं। यह हमें क्या प्राप्त हुआ, B का वैल्यू प्राप्त हो गया। यानी क्या प्राप्त हो गया, B, यानी B नीचे कितना हो गया, √7। और P हमारे पास कितना आया था, यह आया था 3, और H कितना आ गया था, यह आ गया था 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो मान निकालना है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था दोस्तों साइन ऑफ ए, दिया हुआ था। निकालना क्या था दोस्तों, हमें निकालना था कॉस ए और टेन ए निकालना था। तो अगर हम निकालना चाहें कॉस ए बराबर बाई फार्मूला तो B/H होता है, और B का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे √7 और H का वैल्यू यह है, यानी फिगर से भी देखें तो B का वैल्यू यह हो गया √7 और H का वैल्यू 4 यहाँ से भी देख सकते हैं। यानी B के जगह पे हम रख दिए यहाँ B बराबर √7 और H के जगह पर 4। तब यहाँ से हमने क्या पाया, हमने पाया कॉस A इक्वल टू √7/4, यह हमें प्राप्त हो गया कॉस A का। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा निकालना है दोस्तों tan A बराबर फार्मूला होगा P/B। तो P का वैल्यू रखेंगे 3 और B का वैल्यू रखेंगे √7। यानी यहाँ से अगर हम रखना चाहें तो P बराबर 3 और B बराबर √7। हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो गया tan A बराबर √3/7। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। कौन सी प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक, तो फिगर के अनुसार देखेंगे दोस्तों कि हमको यहाँ क्वेश्चन में किसके रिगार्डिंग बात किया हुआ है, रिगार्डिंग A का बात किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग बात किया हुआ है। यानी A के सामने जो होगा वह B होगा और नीचे जो बचेगा A के सामने जो होगा वह क्या होगा, P होगा, और नीचे जो बचेगा वह बेस होगा, और यह हमारा हाइपोटेनस यानी H हो गया। हमें दिया क्या है दोस्तों, तो हमें दिया है यहाँ से 15 cot A बराबर 8। यहाँ से यह कर सकते हैं, इस 15 को दूसरे तरफ लेके जाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें प्राप्त होगा cot A बराबर 8 पहले से था और 15 उधर कर देंगे तो 8/15 हो गया। यानी cot A बराबर 8/15 हो गया। बाई फार्मूला हम जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, B/P होता है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि B के सामने 8 है और P के सामने 15 है। तो कंपैरिजन हमने किया तो देखा हमने क्या कि यदि B बराबर 8 हो और P बराबर 15 हो तो पाइथागोरस से H बराबर क्या होगा, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से H स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो बेस था 8 तो 8 का स्क्वायर, P था 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225।
दोनों जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 225 और 64, 289। यानी हमने क्या निकाला दोस्तों, हमने निकाला एच स्क्वायर बराबर 289। हमें निकालना है सिर्फ एच, तो यह रूट के अंदर चला जाएगा 289, तो रूट के अंदर गया तो रूट ओवर 289 किसका होता है, 17 का होता है, यह स्क्वायर रूट। यानी एच बराबर हमें प्राप्त हुआ 17। एच बराबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 17। यहाँ से एच का वैल्यू यहाँ 17 पुटअप कर देते हैं। तो चलिए एच बराबर यहाँ कितना पुट कर दिया हमने, यहाँ पुट कर दिया 17, और यहाँ से बी का वैल्यू यहाँ था 8 और पी का वैल्यू यहाँ था 15, यानी बी बराबर 8 और पी बराबर 15 पुट कर दिया। अब हमें जो मान पूछ रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो मान क्या पूछ रहा था, हमें मान निकालना था साइन ऑफ ए का। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी अपॉन का एच। तो हम पी बराबर यहाँ से 15 और एच बराबर यहाँ से 17 पुट करेंगे। तो पी का वैल्यू आ गया 15, एच का वैल्यू आ गया 17। तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें प्राप्त हुआ साइन ए बराबर 15 अपॉन का 17 प्राप्त हुआ। यानी पहला तो प्राप्त कर लिया। दूसरा हमें क्या पूछ रहा था दोस्तों, दूसरा पूछ रहा था प्रश्न इसी में कि सेक ए बराबर, तो सेक बराबर फार्मूला होता है एच अपॉन का बी। एच यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, एच निकालेंगे 17 और बी रखेंगे 8। यहाँ से मान रखे तो एच बराबर हमें प्राप्त होगा 17 और बी का वैल्यू रख देंगे 8। तो हमने यहाँ से क्या प्राप्त किया, हमने यहाँ से प्राप्त किया दोस्तों, क्या प्राप्त किया कि सेक ए बराबर 17 अपॉन का 8, यह हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दोस्तों 5 कह रहा था कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12, तो दूसरा सभी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें दे दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, तो हमें दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। बाई फार्मूला हम क्या जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है फार्मूला h/b। यहाँ से h के सामने देखें तो 13 और b के सामने देखें तो 12। तो क्या हम कह सकते हैं कि यदि हम क्या ले ले, h बराबर 13 हो और b बराबर 12 हो तो क्या हो सकता है, b आ गया, h आ गया। तो पाइथागोरस से पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यह होता है दोस्तों। तो यहाँ से जो h का वैल्यू है यह 13 पुट कर देंगे और यह जो b है इसके जगह पर 12 पुट कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त हुआ पी स्क्वायर बराबर h के जगह पर मैंने रख दिया 13 का स्क्वायर, b के जगह पर मैंने रख दिया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। यह घटेगा दोस्तों 169 में से 44, तो कितना बचेगा 25। यानी हमारे पास आया पी स्क्वायर बराबर 25। तो सिर्फ यदि हमें p निकालना हो तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25 हो जाएगा, यानी 5 होगा। हमने दोस्तों यहाँ से निकाला p बराबर 5, यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया। अब जो पूछ रहा है दोस्तों उसको निकालेंगे। तो हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था बाकी सभी त्रिकोणमिति निकालना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे साइन से। तो हमारे पास आया साइन, हमारे पास आया साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h। तो p का वैल्यू हमारे पास अभी निकाले हैं 5 और h का वैल्यू यहाँ से कहाँ से दोस्तों, h बराबर यह रहा 13 और b बराबर यह रहा 12 और नीचे p का वैल्यू निकाले हैं। चलिए तो यहाँ से h का वैल्यू हमारे पास था 13, यानी एक तो निकल गया, साइन थीटा बराबर 5/13। उसी प्रकार से अगला निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है b अपॉन का h। b कहाँ से लेंगे दोस्तों, तो b यहाँ से 12 और h यहाँ से 13, यानी इसका जो होगा वह होगा 12 अपॉन का 13। अब तीसरा वाला क्या लेंगे, हम लेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है p अपॉन का b।
पी कहाँ से लेंगे दोस्तों, तो पी यहाँ से निकाले हो 5 और बी यह रहा 12, यानी इसको लिखेंगे तो 12 नहीं पी है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 5/12। यह हमारा 3 रेशियो तो निकाल दिए दोस्तों। अब अगला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल देते हैं कॉट। कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कॉट लिखेंगे कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है b/p। तो फिर यहीं से b वही बोल रहे हैं दोस्तों 12, अब p था 5, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, b हमारे पास था 12 और p आ गया 5, इसका भी वैल्यू आ गया। अब इसके आगे क्या निकालेंगे दोस्तों, सेक दिया हुआ है, तो अब क्या बच गया, कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होगा h/p। h का वैल्यू था दोस्तों 13 और p का वैल्यू हमने निकाला था 5। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय रेशियो आया दोस्तों, तो हमारे पास पहला निकाले साइन थीटा, दूसरा निकाले कॉस थीटा, तीसरा निकाले टैन थीटा, चौथा निकाले कॉट थीटा और पांचवा निकाले कॉसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, तो 5 हमने निकाला और एक छठा यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ था। तो वही पूछ रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालिए, तो हमने निकाल दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा था कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून केन हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो इसके रिगार्डिंग हम चलते हैं, पहले हम इसका एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया। क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है कि हमारे पास कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है दोस्तों, यह दे दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे पास कॉस दोनों में है, लेकिन एंगल के रूप में हमारे पास पहला में ए है और दूसरा में बी है। तो दोनों बारी बारी से एंगल को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस का फ्रैक्शन क्या होता है। तो कॉस का फ्रैक्शन होता है b/h। तो हम इस ट्रायंगल में b और h का निर्धारण करेंगे, किससे, सबसे पहले एंगल a को लेकर के। तो हमारे पास यह एंगल a है, तो a के सामने जो होता है, यह हमारे पास एंगल a है, a के सामने जो आता है वह p आता है और जो साथ में आता है वह b आता है। यानी a के लिए b जो होगा वह AC हो जाएगा और a के लिए जो p होगा दोस्तों वह होगा BC। ठीक है दोस्तों, तो cos a में और यह जो बच गया h हो जाएगा, h क्या होगा, b और a b h हो जाएगा। तो cos का जो फ्रैक्शन होता है b/h होता है और a के रिगार्डिंग में हमारा जो b है वह है AC और h है वह हमारा है AB। ठीक है दोस्तों, मैंने रख दिया। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे। अब चलेंगे कॉस बी पर, यानी अब एंगल के रिगार्डिंग में बी को देखना है। एंगल बी कहाँ है, तो एंगल बी यहाँ है। तो एंगल बी देख, इससे पहले हम ये सब इरेज करते हैं ताकि आप क्लियर समझो। तो एंगल बी के रिगार्डिंग में देख रहे हैं, तो एंगल बी के जो सामने होगा वह हमारा पी होगा और जो इसके साथ वाले हो गए वह बी होगा और यह हमारा 90 डिग्री के सामने एच हो गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ए से लेके दो सी तक है, एंगल बी के रिगार्डिंग में वह बी है और ए से लेकर के जो सी तक है एंगल बी के रिगार्डिंग में पी है। तो कॉस बी बराबर, और कॉस फ्रैक्शन होता है दोस्तों b/h। तो बी हमारा बी था दोस्तों, क्या था, BC और h हमारा था, h था AB। यह दोस्तों यहाँ पे हमने समझा। उसके बाद इसके करने के बाद हमने देखा कि दोनों के नीचे जो था वह AB इक्वल था, तो वह कैंसिल हो गया। यानी हम कह सकते हैं AC बराबर BC है, AC बराबर BC है। अब जरा 9th क्लास को याद करेंगे कि एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में दो भुजा यहाँ से बराबर हो गया, AC और BC। कौन कौन, एक भुजा यह AC और BC, दो भुजा बराबर हो गया। तो इसको हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, सिंगल लाइन, यहाँ ये और यहाँ बराबर है BC और AC, तो सिंगल कट यहाँ पे लगा दिया, दोनों बराबर है। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो साइड बराबर हो तो उस साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वह भी बराबर होगा। यानी कहने का मतलब इस लाइन के सामने जो एंगल होगा यह और इस लाइन के सामने जो एंगल होगा यह, दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इसके सामने एंगल A और इसके सामने एंगल B जो आया आपस में बराबर होगा। यानी हमने 9th क्लास में सीखा था। किस कारण से, क्योंकि AC और AB बराबर आया, इस कारण से एंगल A और एंगल B जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था दोस्तों। तो यह हमें सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो गया। अब आगे के वीडियो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।